केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार को तमिलनाडु में बूथ समिति सदस्यों के सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए बताया कि आखिर 130वां संविधान संशोधन विधेयक क्यों लाना पड़ा। तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में एक सभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि पीएम मोदी ने लोकसभा में 130वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया है। इसका पूरा विपक्ष विरोध करने लगा। संविधान विधेयक है क्या? अगर कोई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जेल जाता है तो उसे अपने पद से इस्तीफा देना होगा। विपक्ष पूछ रहा है इस विधेयक की क्या जरूरत थी। वरिष्ठ डीएमके मंत्री के पोनमुडी और सेंथिल बालाजी 8 महीने जेल में रहे, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। मुझे बताइए कि आप जेल में रहकर सरकार चला सकते हैं? ये डीएमके वाले 130वें संविधान संशोधन विधेयक को काला विधेयक कहते हैं। स्टालिन बाबू, आपको इस विधेयक को काला विधेयक कहने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि आप एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो काले काम करते हैं। सुनिए अमित शाह ने अपने बयान में क्या कुछ कहा। अभी लोकसभा में मोदी जी ने 130वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल रखा। पूरा विपक्ष विरोध करने लगा। कोई भी सीएम या प्रधानमंत्री अगर जेल जाता है तो उसके अपने पद से रेजिग्नेशन देना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा। विपक्ष वाले पूछते हैं क्या जरूरत है ये बिल की। मैं आज कहने आया हूं, डीएमके के वरिष्ठ मंत्री के पोनमुडी जी और सेंथिल बालाजी 8 महीने तक जेल में रहे, इस्तीफा नहीं दिया। मुझे बताइए, जेल में रहकर सरकार चला सकते हैं क्या? अरे स्टालिन बाबू, ये बिल को ब्लैक बिल कहने का आपको कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि आप तो ब्लैक डीड करने वाले मुख्यमंत्री हो, काले काम करने वाले मुख्यमंत्री हो। आपको बता दें कि संसद के मॉनसून सत्र के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 130वां संविधान संशोधन विधेयक समेत 3 अहम बिल पेश किए। इस दौरान संसद में जमकर हंगामा हुआ था। विपक्ष ने सत्ता दल पर कई गंभीर आरोप तक लगाए। वहीं अब अमित शाह ने शुक्रवार को विपक्ष के आरोपों का पलटवार करते हुए दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर केजरीवाल इस्तीफा दे देते तो ये बिल पेश करने की जरूरत नहीं होती। दरअसल शुक्रवार को एक कार्यक्रम के दौरान अमित शाह से इस 130वां संविधान संशोधन बिल पर सवाल किया गया, जिसका जवाब देते हुए अमित शाह ने कहा कि क्या देश की जनता चाहती है कि कोई मुख्यमंत्री जेल में रहे और सरकार चलाए? ये कैसी बहस है, मेरी समझ में नहीं आता। ये नैतिकता का सवाल है। शाह ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि अब वे पूछ रहे हैं कि इससे पहले संविधान में क्यों शामिल नहीं किया गया। उन्होंने बताया कि जब संविधान बनाया गया था तो ये सोचा भी नहीं गया था कि जेल जाने वाले लोग निर्वाचित पद पर बने रहेंगे और सरकार चलाएंगे। पहले भी ऐसी स्थितियां उत्पन्न हुई, लेकिन उन लोगों ने जेल जाने के बाद अपने संवैधानिक पद से इस्तीफा दे दिया था, इसलिए उस समय इस संशोधन की जरूरत नहीं पड़ी। अमित शाह ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का जिक्र करते हुए कहा कि हाल ही में एक घटना हुई जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जेल से सरकार चलाई। तो क्या संविधान में संशोधन किया जाना चाहिए या नहीं? पहले बीजेपी की सरकार भी थी, लेकिन हमें ऐसी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ा। उन्होंने कहा कि अगर केजरीवाल अपनी गिरफ्तारी के बाद इस्तीफा दे देते तो ये नया बिल नहीं लाया जाता। संविधान में संशोधन की आवश्यकता नहीं होती। अमित शाह ने अपने बयान में आगे कहा कि मेरा मानना है कि लोकतंत्र में नैतिकता का स्तर बनाए रखने के लिए पक्ष और विपक्ष दोनों जिम्मेदार हैं। इसका मतलब है कि हर किसी को नियमों का पालन करना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।